Hi, good evening, everyone, and welcome to Vibe with the Leader. This is your host Daniel San for today, and today we have a very special guest with us who is Miss Veena Uttam Chandani. She is the founder of Rising Stars, which is a women empowerment community, and along with her, we also have her supporting partner and husband who is Mr. Govind Uttam Chandani. So, welcome Miss Veena to our show, and thank you so much for joining us today, and welcome Miss Govind for joining us today, and thank you so much for joining us today. Hi, Dania. Thank you for calling us. We both are very much happy to join in this Vibe with the Leader, and this is a very good platform to you are showcasing every and each field. So, as we are senior citizens, we are here. You have called us for the Rising Stars and all, so we are very much happy. तो हम भी बहुत ही खुश हैं और हमको भी अच्छा लगता है। अभी रिटायर लाइफ है तो जरा भाई इनके साथ ही इधर उधर जाने में जरा अच्छा ही लगता है। Great. Okay, so Miss Veena, we are really delighted to have you today with us, and so we have few questions for you to know about your exciting journey and also about your wonderful group Rising Stars. So we shall start with our questions. So Veena जी, अब आप बताइए कि आपने ये कैसे शुरू किया, जैसे आपकी जर्नी, और आपने एक वुमेन एम्पावरमेंट कम्युनिटी भी बनाई है और उसमें काफ़ी सारे महिलाओं को आपने जोड़ा है अपने साथ। 2000-3000 के ऊपर लोग हैं, तो ये सब आपने कैसे किया? दानिया, मैं वीना उत्तम चंदानी है, जैसे आपने बताया, फाउंडर ऑफ राइजिंग स्टार। मुझे अभी ऑलमोस्ट 50 साल हो रहे हैं दुबई में। बहुत छोटी उम्र में शादी हुई, जबलपुर में बॉर्न एंड बॉटअप हुई। आके छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, बच्चे हुए। जब बच्चे शादी कर गए सब, तो उसके बाद बहुत फ्री हो गई। फिर सोचा अब कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, तो मैंने सिर्फ 35 लेडीज से ये राइजिंग स्टार ग्रुप शुरू किया था। अब ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर हो रही हैं। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि राइजिंग स्टार जो ऐसी कम्युनिटी बन गई है कि हर महिला आके वो अपने आप को जो खो चुकी थी ना, सब सच्चे में राइज हो रही हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल गया उन लोगों को। सबको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, सब खुश हैं। अब मुझे उनको खुशी देके मुझे खुशी होती है। जी मेरे जो जीवन का रहस्य है ना, सब बोलते हैं कि आप इतनी खुश कैसे रहती हो। मैं सबको खुशी देकर मैं खुश रहती हूँ। और आप क्या बोल देंगे? भी बस इनके साथ रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। कहीं भी जाओ, साथ में जाओ। जी बिल्कुल। और आइडिया क्या था राइजिंग स्टार्स के लाइक पीछे? आपने क्या सोचा? आपने इसका नाम राइजिंग स्टार्स ही क्यों दिया, एंड कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। राइजिंग स्टार्स इसलिए दिया क्योंकि राइजिंग स्टार का मतलब ही है कि अपने आप को राइज करना है, और तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमने ये सोचा कि नहीं, राइजिंग स्टार्स करते हैं। इसमें मेरे ग्रुप में एज इज नॉट अ बार। ओके। आपको 15, 16, 17, 18, 20, 25, 70, 75, 80 की भी लेडीज महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने कभी अपने घर से स्टेप बाहर नहीं लिया था। बहुत ऐसे भी हैं। उन सब के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि वो अपना बिजनेस तो बिल्कुल जो अंदर दबी हुई भावनाएं थी उनकी, वो सब पूरी हो रही हैं। बहुत बाहर निकल के अच्छे काम कर रही हैं, लाइसेंस्ड वाली हो गई हैं, अपने अपने बिजनेस चला रही हैं। इतनी खुशी होती है। ये सिर्फ राइजिंग स्टार मीटअप और बिजनेस के लिए नहीं है, उनके सोशल ग्रोथ के लिए भी है। तो राइजिंग स्टार के पीछे यही था कि मुझे हर एक महिला को ये बताना है कि आप ये नहीं सोचो कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तो हमारे लीडर ने भी कह दिया था, हाउसवाइफ का मतलब क्या है? जनरेशन शेपर। हम लोग सब जनरेशन शेपर है। हम अपना इतना अच्छा जो भी एक्सपीरियंस है हम सोसाइटी को दे सकते हैं। तो अभी टाइम आ गया कि मुझे सोशल जो भी मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है दुबई में आके अकेले, तो मुझे सारा देना है वापस। जी। कोशिश मेरी यही रहती है। बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब नहीं, वो भी अच्छी बात है जो कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। और जो हो सकता है मैं अपनी मैं भी हेल्प करता हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। रिटायर लाइफ है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो आपने जब जैसे शुरू किया लाइक इस ग्रुप को, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, एंड लोगों को समझाना मुश्किल था या आसान? तो इसके बारे कुछ बताइए। दानिया,
जैसे तो आपको पता है लोगों को जी। समझाना मुश्किल ही होता है, जी, जी। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी में। जो आसान है वो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है वो आसान नहीं है। सही बात है। हाँ तो बहुत ही मुश्किल था शुरू में, और सबको लग रहा था कि ये हाउसवाइफ है, ये हाँ। 4 दिन ग्रुप चलाएगी फिर बंद कर देगी। Obviously. सबके जवाब यही आते थे। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। जी जी मैंने बोला नहीं, नेवर गिव अप, मुझे करके दिखाना है। जो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं लेडीज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, मैंने कोशिश करके उनसे भी अच्छा सबको आगे बढ़ाया है। बहुत तो लेडीज ऐसी थी दानिया, जो मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति हमने तो कभी स्कूल कॉलेज ही नहीं देखा। जी वो भी बाहर आके, जब हम 26 जनवरी करते हैं, जी, 15 जी। अगस्त करते हैं, उसमें आके झंडा घुमाती हैं, जनगण मन बोलती हैं। इतनी खुशी होती है ना उनको खुशी देख के। डांस वगैरह करती हैं, थोड़ा एक्टिव बन जाती हैं। सब बहुत, मतलब अपने दिल की तमन्नाएं जो उन्होंने पहले नहीं की वो अब सब पूरी कर रही हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। आसान कुछ भी नहीं होता है, हमें आसान बनाना पड़ता है। वो क्या करके, कुछ नजरअंदाज करके, वो करके चलेंगे तो सब चीजें आसान बन जाती है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि शुरू में काफ़ी कम लोग थे, फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा कर दिया, अपने ग्रुप को 2000 प्लस कर दिया। ये तो अच्छे बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं कर पाते, बट आपने फिर भी इसको 2000 प्लस कर दिया। तो ये आपने कैसे किया, और इसके बारे में आप बताइए। हाँ जी, देखिए ये हमने ऐसे किया कि जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता गया कि वीना आंटी का कोई ग्रुप है राइजिंग स्टार, तो खुद ही सब महिलाएं हमसे जुड़ने लगी। क्योंकि पता है इस वाले ग्रुप में उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, देयर इज नो चार्जेस। ओके ये प्लेटफॉर्म सबके लिए फ्री है, लाइसेंस ग्रुप है हमारा, पर सबके लिए फ्री है। उनको जो चाहिए, अगर अपना कोई प्रोडक्ट घर में बना रही हैं वो भी बेच सकती है, पर लाइसेंस्ड हो। चाहे घर से ऑनलाइन कर रही हैं पर लाइसेंस्ड हो। हमारी कोशिश ये रहती है, मेरे पास टीम भी है, 4-5 लड़कियां हैं जो मुझे साथ देती हैं, क्योंकि अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ग्रुप चलाना मतलब टीम वर्क है। जी जी और धीरे धीरे अब मैं भी सीख रही हूँ AI क्या होता है, चैट GPT क्या होता है। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, अब धीरे धीरे सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबको एम्पावर करूँ, जी जो जैसे आगे बढ़ सके। अब बीना जो कर रही है वो देख के और भी सब लोग करें, मुझे और खुशी होगी। जी जी definitely. इसीलिए लोग खुश होके सब जगह मुझे बुलाते हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है कि अभी मेरे पास बिल्कुल अनपेड 100+ अवार्ड्स हैं इस बात की। और ये मेरे हस्बैंड है ना, मेरे ग्रीन फ्लैग सब जगह मेरे साथ चलते हैं। मेरे तीनों बच्चे भी, 2 बेटियां बेटे, सब मेरे को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मम्मी आप कर लोगी, मम्मी आप कर लोगी। तो बस शुक्रिया उस मालिक का, डेफिनेटली। इतनी अच्छी फैमिली दी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी अपनी राय बताइए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे ऐसे वाइफ मिली है और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं और मम्मी को बोलते हैं जितना हो सके और करो और करो। तो इसको इंकरेजमेंट मिलता है और मैं सपोर्ट करता हूँ। साथ में कहीं भी जाना है मैं जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आता है। और ये तो क्या, देखो सोसाइटी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट है कि हम अपने बच्चों को शादियों करने के बाद सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं बने हैं। अभी हमें एक्सप्लोर करना है। मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ दानिया, हर दिन अपने अंदर का जो बच्चा है ना, मरने नहीं देती हूँ। अब मैं अपने गोविंदा को भी साथ लेके चलती हूँ वो भी सीखते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे ये बनाया एम्पावरमेंट के लिए, तो एम्पावरमेंट का लाइक क्या मतलब है, अगर आप बताएं तो। हाँ दानिया, एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें बड़े बड़े जॉब करके और अपना पोस्ट बनाना। एम्पावरमेंट का मतलब है जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसको हम कभी ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे भी आगे बढ़ें और जितना हो सके सबके साथ शेयर करें। जी जी। हर महिला अगर ये सोचे कि मेरे को दूसरी महिला को लेके चलना है, उसको नीचे दबा के नहीं चलना है, देखिए आप क्या मस्त दुनिया बन जाएगी। बिल्कुल चाहते हैं कि सबको एम्पावरमेंट करो, सब चीज में, जब बात करने में कभी वो नहीं उदास बैठी हैं, क्या करती हैं, उनको बाहर निकालिए। तो देखिए दुनिया बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं कि औरत कुछ नहीं कर सकती है, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बस प्लेटफॉर्म चाहिए, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो राइजिंग स्टार बना के दे दिया हमने उनको। अब आए हमके साथ और भी जुड़े, जितनी महिला और जुड़ेंगी और पावरफुल बनेंगे। अच्छा, आज के डेट में जैसे आज क्या, पहले के हिसाब से भी अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या है, जैसे जो महिलाएं फेस करती हैं आमतौर पर अगर देखा जाए तो? शुरू से लेके महिलाओं को तो फेस करना पड़ता है कि तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। जी जी, सेल्फ डाउट। दानिया,
all the women, they think that they are nothing, they cannot do anything, they feel that self doubt that they will do what people will say. People will say anything, don't give a damn. You are your own director, writer, everything of your story. So if it is not written before, then rewrite again and come out of your shell. This is my main motto of life. ग्रेट। ओके, अच्छा आप बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ राइजिंग स्टार्स, अगर आप बताएं तो। राइजिंग स्टार, व्हाट इज द रोल ऑफ राइजिंग स्टार्स? राइजिंग स्टार का पर्पस ही यही है कि आप अपने अपने शेल से बाहर निकलिए और राइज एंड शाइन कीजिए अपने ही दम पर, बिकॉज यू आर योर ओन सनशाइन। आप किसी के भी सन के नीचे अपने आप को ग्रो नहीं कर सकती हैं। तो अपनी क्वालिटी खुद देखिए, आप किसी भी एज की हो, किसी भी कलर की हो, किसी की भी साइज, कोई भी साइज हो, बिंदास होके निकलिए, सिर्फ वीना आंटी का नाम लीजिए और मत चलिए। अच्छा, आपका ये जो ग्रुप है, इसकी आप एक सक्सेस स्टोरी बताइए। दानिया, आपने तो एक बोली है, मेरे पास तो अनेक है, अनेक। चलिए फिर भी कुछ बताऊंगी। जी जी। कुछ ऐसी लेडीज थी जो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ रही थी, पर उनको शर्म आ रहा था कि हम क्या करें। जी जी बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जब उनसे बातचीत हुई, पता पड़ा कि ये सब कर सकती हैं, थोड़ा कहीं बाहर से हेल्प करा के उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, अब अच्छा कर रही हैं। कुछ ऐसी थी जो बोलती थी कि हम तो कभी भी नहीं सोच सकते कि हम रैंप वॉक कर सकते हैं। अच्छा। ये उनकी तमन्ना थी। तो राइजिंग स्टार ऐसी जगह है जहाँ पे 75 और 80 वाली लेडीज को भी रैंप वॉक कराया वुमेन्स डे के दिन। अच्छा, आपने सबको चांस दिया। इतना चांस मिला उनको कि वो खुश हो गई हैं। वो बोलती है अब तो हम तो सक्सेसफुल है, अभी हमें तो भले आप किसी भी ऐड के लिए भी लेके चलो, खुश होती हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत है, अनगिनत, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि लोगों को कितना सक्सेस मिला है, सीखने को मिला है राइजिंग स्टार से बहुत कुछ। सबको आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। बोलते हैं चांस देने वाला ही चांसलर होता है, तो मैं चांसलर हूँ। बहुत लोगों ने ना घर से तो काम कर रहे थे, होम पेनर थे, देवर होम पेनर, बट दे वर थिंकिंग दैट वी शुड डू और नॉट, वेयर वी कैन प्रमोट दैट प्रोडक्ट। So Rising Star is the platform they can promote on Monday and Thursday free of charge. So they are getting the business. And the ladies who are making this handcraft diyas and everything, these rings and all, they are creating at home. Okay. So they have got the business. Yes. All festivals are there, Diwali, Holi, Dashera. They are getting nice business. Even some are doing like homemade snacks, then they are getting registered also. Yes. They are getting registered, and now they are making so much good cakes, pastries. Yes. And Cloud Kitchen. Yeah, that is also very good. Yeah. Cloud Kitchen, now the ladies are earning more than that shops. मेरे को भी इन्होंने रैंप पे चलाना सिखा दिया ना, मैं आज तक कभी नहीं चला हूँ, और मेरे को भी इन्होंने बोला तो मैं भी इनके साथ रैंप पे चलना सीख गया हूँ। अब धीरे धीरे और कुछ देखते हैं क्या है। बाकी जो कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, और आगे है उम्मीद भाई मिलियंस तक ले जाएगी। अभी 2000 समथिंग कुछ है इनके जो मेंबर्स, आगे इनका विजन है भाई मिलियन तक ले जाना, वो देखेंगे आगे कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जितने लोगों को भी इन्होंने बिजनेस तो बहुत लेडीज को दिया है, मैं देख रहा हूँ इनके थ्रू जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और जो लेडीज घर में या कहीं नहीं कर सकती या एडवर्टाइज नहीं कर सकती, वो इनके पास आती है और ये हेल्प करती है, उनका बिजनेस भी अच्छा चल जाता है। और बिजनेस में सबको हेल्प कर देती है, कोई ये नहीं है भाई ये मेरी फ्रेंड है उसको करूं इसको करूं, कोई भी आता है सबको ये सपोर्ट करती है और सबकी हेल्प करती है। जी ग्रेट। अच्छा, जैसे काफ़ी सारा हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं, फिर जो मैरिड वुमेन हैं उनके लिए मिसेस इंडिया पेजेंट और इस तरह के पेजेंट्स हैं, तो आपका लाइक क्या ओपिनियन है उनके लिए? आप उन्हें कैसे लाइक बढ़ावा देना चाहेंगे कि वो सामने आए, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, अपने शेल से बाहर निकलें? दानिया, मैं तो यही चाहती थी कि कोई ऐसा आए जो मिसेस इंडिया का पेजेंट बनाए, क्योंकि शादीशुदा होने का मतलब नहीं है कि हमारी इच्छाएं खत्म हो गई। जी बिल्कुल। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो क्यों ना निकले, और सब में अंदर क्वालिटी है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो हर जितनी भी लेडीज हैं सबको बोलती हूँ प्लीज़ ज्वाइन करिए,
ज्वाइन करिए और अपने आप को पहचानिए, और उसके बाद देखिए तो सही ना, आपको बाहर निकलने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट लेके चलते पड़ो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक एक लेडी को बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा सा भी मन में लग रहा है कि मुझे मिसेस इंडिया में जाना चाहिए, तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए और चलिए। ज़रूरी नहीं है कि विनर होना, पार्टिसिपेट करना भी मेरे नज़र में तो विनर ही होता है। अगर आप एक बार सोच लिया कि मुझे जाना है, 4-5 दिन वर्कशॉप पे जाएंगे, उधर पे सब कुछ सीखेंगे, तो आपके अंदर का डर और ख़त्म। फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ वर्कशॉप में तो इतना, मैं तो खुद देखती रहती हूँ ना, ज्यूरी बनी हूँ, सब बनी हूँ, सब मालूम है। इतना मतलब वो लेडीज इतनी खुश हैं, जो भले विनर्स हुई हैं तो ऑब्वियस है उनको तो क्राउन है, पर मेरे हिसाब से सबको क्राउन है जिन्होंने एक कदम बाहर निकल के स्टेज पे आई हैं। आपकी क्या राय है या आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी, जैसे इन सारी लेडीज को जो किसी भी ब्यूटी पेजेंट में जा रही, खास करके जो मैरिड वुमेन्स है? मेरी तरफ से तो यही एडवाइस होएगी कि आप लोग आपने जिस दिन सोच लिया मुझे जाना है, आप उसी दिन जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो पहले भर दिया करें जी। क्योंकि जितना डिले करेंगी तो आपकी ना जो बिल्कुल सोचने की मुझे जाना वो नीचे नीचे होता जाएगा कॉन्फिडेंस। जी जी। पहले दिन ही जाके फॉर्म भर लो, रजिस्टर कर दो। जैसे वीना आंटी डालती है राइजिंग स्टार में, फटाफट रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको खुद ही लगेगा कि अरे वहां पे मैं गई थी, मुझे वो लेडी मिली, मुझे वो मिली। सब महिलाओं के लिए इतनी अच्छी बात, और सच्ची में सीखने को बहुत मिलता है। जी जी। एक तो डर निकल जाता है, सपने पूरे होते हैं। अपने सपने पूरे होने के लिए भी तो जरूर इच्छा तो होती है ना सबको, तो वो सपने पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद और क्या चाहिए? फिर उसके बाद तो मस्ती मस्त लाइफ है, सब जगह क्राउन पहन के जाओ अपना। अच्छा, लीडरशिप के बारे आपकी क्या राय है? जैसे आप भी एक कम्युनिटी चला रही हैं तो आप भी एक लीडर ही हैं। जैसे आपने बताया कि आप सबको चांस देती है, तो आप चांसलर भी हैं, आप लीडर भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? देखिए, लीडरशिप क्वालिटी ऑलमोस्ट सब में होती है जी। सिर्फ सेल्फ डाउट रहता है ओके। कि मेरी लोग सुनेंगे कि नहीं। इसलिए पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप खुद भी लीडर हो, और लीडर बनने के लिए आपको पहले तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। बोलते हैं वैसे ही जियो जैसे आप प्रीच कर रहे हो। अगर हमने कुछ बोला है तो अगर हम वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, कोई फॉलो नहीं करेगा आपको। क्योंकि आजकल कितने सारे हैं, आइस कितनी है, सोशल मीडिया है, कुछ छुपता नहीं है, कुछ छुपता नहीं है। आप एग्जाम्पल सेट करिए, पहले अपने आप को देखिए, घर को देखिए, फैमिली को। जैसे ही आप उसमें से अच्छे बन के निकलते हैं और बाहर कदम रखते हैं, तो आप खुद लीडर हैं, खुद का आपका एक ग्रुप बनेगा मस्त। डेफिनेटली। तो लीडरशिप सिर्फ लीडरशिप नहीं, टीम वर्क भी है। टीम वर्क, जैसे आप सब लोगों को साथ में लेकर के चलती हैं, उनको सब इतना चांस दे रही हैं। लीडरशिप है, अपनी क्वालिटी हम सबको बांटते जाएंगे। जी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कम करेंगे, दूसरों को देते जाएंगे, वो खुद में क्वालिटी बिल्ड करेंगे, खुद लीडर बनेंगे। हम बैठ के आराम से देखेंगे, फिर कोई बात आई फिर आगे जाओ, उनको फिर हेल्प करो। ये लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब नहीं सिर्फ मैं ही करूँ पीछे रहे सब, नहीं वो लीडरशिप मतलब सिर्फ आप उनको गाइड करो। जी जी। कि ऐसे करो, देखो आपके साथ टीम कितनी अच्छी तरह चलेगी। टीम अच्छी होगी तो ग्रुप अच्छा चलेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पर्सनल चैलेंजेस क्या थे, जैसे ओवरऑल अगर बात करें? अरे धानिया, पर्सनल चैलेंजेस तो ये थे, एक तो छोटी उम्र में आई और हाउसवाइफ, तो उसके बाद तो क्वेश्चन यही हो रहे थे कि ये क्या करेगी। और इतना मैं टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी उतना था नहीं, पर जैसे मैंने ग्रुप भी खोला, उसके बाद भी मैंने धीरे धीरे सीखा। सब कुछ सीखते सीखते सीखते, पहले मैं मेरे बेटे से हेल्प लेती थी, बेटा पोस्टर बना दे, बेटा ये लिख के दे, बेटी से बोलती थी। अब धीरे धीरे उन्होंने मुझे चैट जीपीटी से फ्रेंडली करा दिया है। अच्छा ओके। तो वो सब करते करते तो चैलेंजेस तो आते हैं जीवन को, तो कभी जब तक सांस है जब तक चैलेंजेस आएंगे। तो हमें चैलेंजेस से डिफीट नहीं होना है, थक के नहीं बैठना है, एक एक कदम आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अगर कोई पत्थर फेंक रहा है आपके ऊपर, तो उसके ऊपर मस्त अपनी बिल्डिंग बना के तैयार कर लो। रुकना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या बोलेंगे इसके बारे? नहीं, जिस हिसाब से किया है ना इसने, जो भी आज 50 साल से दुबई में है, जो भी इसने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े है, बहुत अच्छा कर रही है। और विदाउट भाई किसी से भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं, विदाउट भाई वो, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से एक सेवा जैसा काम हो गया। हाँ, सेवा।
मैं कभी भी हेटर्स को ना अपना दुश्मन नहीं समझती, मैं चैलेंज। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। अभी और आगे बढ़ो। अच्छा, टफ टाइम्स के बारे में क्या बोलेंगे? जैसे लाइक यू नो लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी है, तो टफ टाइम्स के बारे में क्या बोलते? देखिए, सब टफ टाइम तो सबके पास आएगा। हमने 50 साल में बहुत ही देखा, रोलर कोस्टर राइड थी मेरे जीवन की। आपको तो और भी एक्सपीरियंस होगा। 3 बच्चे दुबई में बड़े करना मजाक हाँ, नहीं। ऑब्वियसली। ये तो मालिक की मेहर है, और मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं यूएई की रेसिडेंट हूँ। डेफिनेटली। यहाँ के हमारे रूलर्स हमें इतना अच्छा साथ दे रहे हैं, उसके ऊपर मेरे बच्चे इतने अच्छे निकले। टफ टाइम आए, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहो जितना हो सके, और स्ट्रेट चलो, बिल्कुल नो शॉर्टकट। जैसे आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, समुद्र बाहर फेंकेगा। जी जी बिल्कुल। बेटर है अब ईमानदारी से चलो, मेहनत करो, अपनी बच्चों को अच्छे संस्कार दो, रूट से कनेक्ट रखो। अपने को जो मिल रहा है ना शोहरत, वो प्राइड यहाँ पे नहीं लेके आओ। मुझे सब लोग बोलते हैं आप अपना स्ट्रगल बताओ, स्ट्रगल बताओ। मैंने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं। आप जो आजकल स्ट्रगल कह रहे हो, वो मेरे पास लर्निंग था। मेरे 3 बच्चे थे, बड़े करने थे। स्ट्रगल क्या होता है? मालिक ने इतनी अच्छी सेहत दी है, खाने पीने को दे रहा था, छत दे रहा था, तो फिर क्या चाहिए बाकी? आगे तो आपके नसीब का आपको मिलेगा। डेफिनेटली। और खुद भी मेहनत करना। मेहनत तो करनी है, मेहनत करेंगे जितना आपके नसीब में आपको मिलेगा। मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। जी बिल्कुल। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं। डेफिनेटली। और आप क्या बोलेंगे इस पर? मैं तो देखो, अब ऐसी सिचुएशन है अभी दुबई की, जो इस सिचुएशन में बहुत लोग बोलते हैं इंडिया वाले, भाई आ जाइए। जी जी, वो तो हमारा है। ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट पैदा हुए इंडिया में, उसके बाद इसने हमको पाल पोस के बड़ा किया, तो कहाँ जाने का है? यहीं बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, और हमारी सब अच्छे से, तो भाई गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से हमारे ध्यान रख रही है, तो हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत जने बोलते हैं आ जाओ, कोई जाने की जरूरत नहीं है, मस्त बैठे हुए। हम तो सबको ये कहते हैं ना, इंडिया हमारी जन्मभूमि। सिर्फ जन्म लेके बहुत छोटी उम्र में इधर आ गई, छोटी सी उम्र में बालिका वधू थी मैं। फिर उसके बाद यहाँ आ गए, तो ये हमारा, मैं तो इसको फर्स्ट होम कहती हूँ अभी। ओके, डेफिनेटली। ये मेरा फर्स्ट होम है, जिन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह संभाल के रखा है, इतना कॉन्फिडेंट रखा है, और सब कुछ मतलब मैं बोलती हूँ स्ट्रेट चलो, ईमानदारी से चलो। जैसे आप ईमानदारी से चलोगे, आप कभी तकलीफ नहीं देखोगे। डेफिनेटली। Dani, I'm telling that there is no word of stress, struggle, anxiety, depression. These all are man-made. Yeah, definitely. These all are man-made. Whenever you feel low, just come out. Yes. Laugh loud. Yeah. Laugh loud. Try to help someone. Try to talk with someone. Don't sit in the shell in a room. Oh, it is too much. Why this with me? Why this with me? I always tell, try with me, God. I am here. Why fear when He is there? Yes, definitely. And I think you also overcame many challenges in your life, very big challenges, but those were unbelievable. Big challenges that I cannot tell. Yes. But that time also I was like that only. Yes. I was ready to help. Same natures, everything. He is there. Definitely. My 3 children are my crown. Definitely. And husband also. Husband is my green flag. Husband is my green flag. Also, we know that 2 years back you had a very severe knee surgery, and we saw that also. That was a very critical. I mean, no normal person can do like that. What all you did, and also the day you were coming out from the hospital, you celebrated with everybody by cake cutting and what not. So, what about that? Oh, Dania, I cherish that moment. Not with pain, with happy. Yeah. Because there was too much pain on my left knee. Yeah. That time, everybody was telling, do not do operation. Yeah, Go to India, go to here. My children said, no, we will do it here only. Yes. So, thanks to Dr. Mahesh Vidyani of Modern International Hospital, I said, see, on 11th, I am having my event. Yeah, you did a Christmas party also. On 11th, there is my event. Yeah. So, I will be able to walk there without any help. Yeah. He said yes. So within 5 days, when I did my operation, within 5 days only I was able to walk.
And 11th day, I did my Christmas party. Yes. Rising We star. saw that. Yes. Then next year again, I did on my right knee. Same. I'm very much active and role model to everyone. After seeing my knee surgery and all, because I'm the social media person, I post everything. Yeah. So many ladies have done knee surgery. Oh. And their husbands are giving me thanks. They are calling me. Okay. Thank you, Veena, for you. My now wife is walking. Thank you, Veena, for you. My husband is walking properly. Great. So why to bear the pain? No need. What we are afraid of? Dying. Yeah. Dying is the fact. One day we will die. So मरने से पहले क्यों मरे? When that time will come, we will die. Yeah. But before that so much good facilities are there. Yeah. Why not avail? And the family is there. Definitely. My family support was with me. Yes. So I'm thankful to my Your family. family also and all your group also. All group members, Group members also. all are left and right. Yes. My family and group, all were praying for me. They were cherishing me. They came to me. So everything is fine now. My both knees are 0 mileage now. Yes. And what आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आपको कैसा लगा जब ये तो डर रहे थे. अच्छा. He was very much afraid. He was telling not to do. After my operation, he came early morning and he was crying. Okay. I said, if you will cry, please go back. I'm fit and fine. Don't worry. I'm fit and fine. So my elder daughter also, she's in Delhi. She came and she took care of and she told Papa not to worry, I am here. So within 5 days, I was walking for both the knees. So 0 mileage, I can run like kid. ग्रेट अमेजिंग. अगर फ्यूचर विजन की बात करें तो फ्यूचर विजन लाइक किस तरह से आप बताएं? दानिया, फ्यूचर विजन तो मैं हालांकि मैं इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, मैं जाती हूँ एवरी मोमेंट करते जाएंगे बिल्कुल से. पर फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि राइजिंग स्टार और ग्रो हो और ग्लोबल हो. सब जगह ख्याति हो कि राइजिंग स्टार करके भी कोई ग्रुप है. वहाँ पे लेडीज को अपने मन चाहा काम मिले, मन चाहा जीने का मौका मिले, सबसे दोस्ती, नेटवर्क, बिजनेस जो चाहो सब कुछ मिले फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो तो बहुत मुश्किल होता है ना दुबई में. जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल. आपने तो बहुत आसान बना दिया सब. बहुत, सबके लिए आसान है, सबके लिए आसान है. अभी भी जो भी घर में बैठी है, प्लीज राइजिंग स्टार को ज्वाइन करिए और अपने सपने पूरे कीजिए. और एक राइजिंग स्टार है जो 3 जनरेशन को केटर करता है. अभी आइयो दानिया, दादा दादी होते, मम्मी पापा होते, पोता पोती होते. We cater 3 generations. जी. Grandparents, parents and kids. They come together and enjoy. Because life में enjoyment भी चाहिए. डेफिनेटली. सही बात है ना? यस डेफिनेटली. पैसा कमाएंगे पर एंजॉय नहीं करेंगे तो किस काम का? सो आज का आखिरी सवाल ये है कि आपका क्या मैसेज है सारी औरतों के लिए, सोसाइटी के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो सकता है. ये स्लोगन याद रखें. जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं. डेफिनेटली. तो बिल्कुल अपने फियर को साइड में रखिए. डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ के सब कुछ जो आपने शायद पहले नहीं किया है, अगर अभी आपने शादी की है तो अभी करिए. अगर आपने बच्चे बड़े करने में टाइम अपना इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा, उसके बाद भी करिए और करते रहिए. किसी की परवाह ना करें. डोंट थिंक दैट व्हाट पीपल विल थिंक, because what people will think, that if I will think, then what people will think. Yeah, definitely. See, behind making this group of Rising Star, my mission was to help every woman to come out of shell and do whatever they want in whichever field. There is beauty, Yes. there is baking, cooking, stitching, knitting, jewelry design. There are so many fields they can conquer. If they are good in teachers, Yes. lecturer, advocate, in that field also they can do the best. But they never think that, oh, we cannot do anything. They can do, because women, we are replaceable नहीं है. हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. हम सब एक यूनिक हैं, अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी है. अपनी आइडेंटिटी को खुद साथ में लेके चलें, फिर तो दुनिया आपकी है.
जी डेफिनेटली। और आप क्या बोलेंगे समाज और बाकी औरतों के लिए, क्या मैसेज है आपका? तो निकलना चाहिए और जितना हो सके अपना काम करें और बाहर निकलें और अच्छे से, जैसे वीना पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी आज से कई साल पहले भाई मैं बाहर निकलूंगी, नहीं देखो धीरे धीरे निकली, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इसी तरह इनके जो दूसरी औरतें हैं धीरे धीरे निकले बाहर और देखो सब ठीक हो जाएगा। और अपने परिवार को साथ में लेके चले, फैमिली, टेक फैमिली टुगेदर। डेफिनेटली। विदाउट फैमिली यू कैन नॉट सर्वाइव। कोई भी काम करो आप, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच वीना जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड गोविंद जी, एंड we wish you all the best for all your future endeavors, and thank you so much. थैंक यू दानिया, हमें यहाँ बुलाने के लिए। हम दोनों को भी बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम समाज को कुछ दे सकें, अच्छी वैल्यूज। हम खुश नसीब हैं। Definitely. Thank you very much. Thank you so much everyone for joining us today, and with this we end our session for today, Vibe with the Leaders, and this is your host Daniel Zen signing off for today. Thank you so much.